माँ ये शब्द आते ही इंसान की रूह तक में ठंडक उतर आती है। लिबास की तरह लोग खुद को बदलते हैं, रुकते हैं, मुड़ते हैं, फिर चल देते हैं। मैले कुचेले कपड़े कौन पहनना चाहता है? किसी के दुख दर्द को कौन बांटना चाहता है? गया वो वक्त जब लोग समझते थे, दूसरों की उलझनों में आप उलझते थे। अब तो खुद की फ़िक्र है, खुद से वफ़ा है। ज़िंदगी जीने का मकसद सिर्फ नफ़ा है। ये आज की दुनिया का दस्तूर है। मेरी इस नज़्म में मैंने आज दुनियादारी की जो झलक है वो पेश की है। लेकिन माँ, क्या माँ ऐसी है? देखो, हमारे मराठी में कहते हैं कि स्वामी तिन्ही जगाचा, आई विना भिकारी। तो जिनके पास माँ नहीं, आज उनके दिल से पूछो, क्योंकि माँ का शफ़क़त का हाथ जब सर पे से गुजरता है तो सारी दुनिया की मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं। फ़ायदे के बिना आजकल की दुनिया में कोई कुछ भी नहीं करता, लेकिन माँ का दिल ऐसा है कि वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के अपने बच्चों पर 100 जान से निछावर रहती है। एक बार का वाक़या है। एक सहाबी हुजूर के पास आया और कहने लगा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ माज़ूर है, हज के लिए नहीं जा सकती थी। मैंने उन्हें कंधे पर बिठाकर 7 मरतबा हज कराया। क्या मैं उनके हक़ से अदा हो गया? हुजूर ने फरमाया, जब एक रात तुम पेशाब में पड़े रहते थे, तुम्हारा बिस्तर गीला होता था, तो माँ तुम्हें सूखी जगह पर लेटाकर खुद उस गीले बिस्तरे पर रात गुजारती थी। वो उस एक रात का भी तुम हक़ नहीं अदा कर पाई, तो माँ का हक़ कहाँ अदा कर पाओगे? अभी ये तुम्हारा हक़ अदा नहीं हुआ। तो आज माँ जिस तरह से कुर्बानियाँ देती है अपने बच्चों के लिए, उसमें सबसे बड़ा हक़ जो है माँ के दूध का है। और ये जो 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक का ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है, उसमें हम अलग अलग तरीके से ये बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बच्चों की परवरिश होती है और माँ का दूध कितना बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है और अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, गॉड गिफ्ट चीज़ है, जो एक इंसान को इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है। हर कोई कहता है ना, अगर माँ का दूध पिया हो तो सामने आ। मतलब सबको पता है कि माँ के दूध में कितनी ताकत है। फिर भी आज लोग सोचते हैं कि जो मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, लेकिन जो हाइजीन मुक्त, हर तरह से प्योर माँ का दूध होता है, वो कोई प्रोडक्ट उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि माँ का दूध इतना इम्पॉर्टेंट क्या है, उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं। तो अल्लाह ने उस माँ के दूध में हर चीज़ की नेमत बख्शी है कि जिससे बच्चा पूरी तरह 6 महीने तक अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकता है और उसे बाहर की और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। उसमें पानी है, जीवन सत्व है, खनिज है, प्रोटीन है, जो चीज़ें चाहिए हर चीज़ें माँ के दूध में। तो बच्चों के लिए माँ का दूध नेमत है। कुछ औरतें ये भी सोचती हैं, मैं माज़रत के साथ कहना चाहूँगी, कि अगर बच्चों को दूध पिलाने से उनका फिगर ख़राब होगा। लेकिन एक बात ये समझ के लीजिए कि माँ का दूध पिलाने से फिगर में कोई भी कमी नहीं आती, अगर सही तरीके से दूध पिलाया जाए। नहीं तो ब्रेस्ट कैंसर के कितनों के तो ब्रेस्ट काट दिए जाते हैं। तब उससे बड़ी इंसान के लिए नहुसत की बात क्या होगी कि उसका फिगर और कैसे फिर ख़राब होगा, बताइए।
माँ का दूध पिलाना बच्चे के लिए भी फ़ायदेमंद है और माँ के लिए भी। इस तरह से दोनों में एक स्नेह का, एक प्यार का, एक अपनेपन का रिश्ता भी जुड़ता है और बच्चा माँ से अटैच होता है। देखिए, इतना छोटा सा मासूम बच्चे को माँ की गोद में दे दिया जाए तो उसकी आगोश को वो पहचानता है, उसकी आगोश को समझता है। कितना भी रोता हो, माँ की गोद पाते ही बच्चा चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो 9 महीने माँ के पेट में रहा, वो एहसास को, वो टच को वो जानता है। और जब माँ पहली बार उसे दूध पिलाती है तो उसके रगों में जो ताज़ीर, जो उसका ब्लड पहुँचता है कि माँ के दूध से ही खून बनता है ना, उसको जो राहत महसूस होती है, जो अपनापन महसूस होता है, तो माँ के अंदर भी मोहब्बत पैदा होती है, बच्चे के अंदर भी मोहब्बत पैदा होती है। तो बच्चों का इससे इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है और वो अपने आप को बहुत सेफ महसूस करता है कि मैं एक सुरक्षित गोद में हूँ। तो यही जो चीज़ें हैं, इसका जो पहले से इंसान को ये डर होता था कि माँ का जो पहला दूध है, पीला दूध, वो नुकसानदेह हो, तो पहले लोग उसको निचोड़ के फेंक दिया करते थे। लेकिन वो पीला दूध, चिक का दूध, पहला लसीकरण है, पहला इम्यूनेशन है बच्चे के लिए, कि जो शरीर में जाती है उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और रोग प्रतिकारक शक्ति उसके अंदर पैदा करता है, जो हर तरह से रोगों से लड़ने से उसे ताकत देती है। तो एक कवच पैदा कर देता है। तो कभी भी भूल कर भी उस दूध को ज़ाया न करें। उसके बाद में बच्चों को कम से कम दिन भर में हर 2 घंटे बाद दूध पिलाने की कोशिश करें और कभी भी बच्चों को लेट कर दूध न पिलाएं। उससे कान बहने की शिकायत, और बच्चों के कभी कभी नाक में भी दूध चला जाता है। फिर माँ सोते सोते पिला देती है तो कभी कभी उसका दम घुटने का भी डर होता है कि चेस्ट उसके बिल्कुल फेस पे हो, उसके नाक पे हो, उसकी नाक भी चपटी हो जाती है, बच्चों के होंठ भी बड़े हो जाते हैं। तो अच्छी तरह से बैठकर सही पोजीशन में सर के नीचे उसके एक हाथ हो, दूसरा हाथ अपने निप्पल पे हो और उसको कम से कम जो काला सर्कल होता है वो बच्चे के पूरी तरह मुंह में जाए, इस तरह से दूध पिलाना चाहिए, अपने सीने से, अपने पेट से बिल्कुल चिपका कर। इससे एक स्नेह का बंधन बनता है और बच्चा अच्छी तरह से दूध भी पी लेता है। और कम से कम एक तरफ 15 से 20 मिनट दूध पिलाएं, क्योंकि एक तरफ पहली बार जब दूध में है सिर्फ पानी 10 मिनट तक आता है, उसके बाद जीवन सत्व और रियल मिल्क आता है। तो बच्चों को जितनी पानी की ज़रूरत होती है वो मात्रा भी पूरी होती है और उसके बाद जीवन सत्व। और याद रखें कि किस तरफ दूध पिलाया है, फिर दूसरे चेस्ट में दूध पिलाएं। इसी तरह दोनों चेस्ट में बैलेंस मेंटेन रखें। इससे बच्चे को सही पोषण मिलता रहेगा और कुपोषण से बच्चा बचा रहेगा। और पिला लेने के बाद उसे कंधे पर बिल्कुल लगाकर पीठ थपथपाएं, जिससे वो ढेकार आ जाए और उसका दूध पच जाए। और बच्चों को ये कभी ना सोचे कि बच्चा सो रहा है तो उसे दूध ना पिलाएं। उसके बाद में जब भी दूध पिलाएं, दूध पिलाने के वक्त अपने चेस्ट को गर्म पानी से या साफ़ पानी से ज़रूर साफ़ कर लें, क्योंकि हमारे बदन में हम काम करते, पसीना वगैरह होता है तो उससे कीटाणुओं का संसर्ग होने की डर रहती है। और एक चीज़ और, बॉटल के दूध से हमेशा परहेज़ करें, क्योंकि बॉटल का दूध एक बार भर दिया जाता है, उसे बराबर उसकी धुलाई नहीं होती, उसको हाइजीन मुक्त नहीं करते हैं, उसके बाद उसको बॉयल भी नहीं करते। हाँ, बॉयल अगर उसको बॉटल को अच्छी तरह से 10 मिनट किया जाए जिससे कीटाणु मर जाए, तो उससे बहुत ही ज़्यादा परेशानी में कुछ हालात में तो कोशिश करें, बट कोशिश ये करें कि हम कटोरी चम्मच में बच्चे को दूध पिलाएं। अगर माँ काम करने वाली है, बाहर जाती है, तो इस तरह से दूध को अपना निकाल कर जाए, 1 2 3 नंबर 4 ऐसे कटोरी में कि पहले कब निकाला था, 1 घंटे बाद कब निकाला था, जाने के 2-3 घंटे पहले अपना थोड़े थोड़े देर पे दूध निकाल कर रख दें और उसमें नंबर्स डाल दें और उसी नंबर के अनुसार जो सबसे पहले पिलाया वो दूध, इस तरह से करके बच्चों को पिलाते रहें। और ये दूध आराम से 4-5 घंटे सेफ रहता है कि बच्चा
पी सकता है, बट अच्छे से ढक कर और उसको नॉर्मल टेम्परेचर में रखें। अगर इस तरह से अगर हम बच्चे की सही से देखभाल करेंगे, उसके मसाज वगैरह, उसको नहलाना और उसको वक्त से वक्त हर चीज़ की देखभाल करेंगे, तो बच्चों को हम कुपोषण से भी बचा सकते हैं और बच्चा सही तंदुरुस्त होगा। हर महीने उसको आंगनबाड़ी में जाकर उसका वज़न ले, उसकी हाइट ले कि उसकी नॉर्मल हाइट कितनी। अगर बच्चा नॉर्मली 2 किलो 500 ग्राम तक का है तो वो नॉर्मल पैदा हुआ है, बट अगर उससे कम है तो उसको स्पेशल प्रिकॉशन करना पड़े। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है माँ को, और परिवार के अन्य सदस्य भी उसमें उसकी हेल्प करें, जिससे बच्चों की सही ग्रोथ, क्योंकि सही पोषण से ही हमारा देश रोशन होगा, हमारे बच्चों का विकास होगा। आज अगर हम बच्चों को सही तरबियत देंगे, सही देखभाल करेंगे, तो आगे चल के ये हमारे देश का मुस्तकबिल बनेंगे। हमें डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, हमें यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें माँ अगर ध्यान दे, छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पर गौर करें। आज देखिए हम गवर्नमेंट की तरफ से हमें किट मिलती है जिसके अंदर उसके टेम्परेचर का है, उसके लिए डायपर है, ड्रेस है, मच्छरदानी है, बच्चों को उड़ाने का कपड़ा है, गद्दा वगैरह, इस तरह से गवर्नमेंट हमें दे रही है। लेकिन क्या सारा फ़र्ज़ गवर्नमेंट का है? हमारा खुद का कोई फ़र्ज़ नहीं। तो हमें भी अपने तरफ से कोशिश करनी चाहिए। आप लोग जब भी हो सके, आज आंगनवाड़ी टीचर्स बहुत कोशिश कर रही हैं कि हर तरह से स्तनपान के बारे में समझाएं, प्रेगनेंसी के बारे में समझाएं और टीकाकरण के बारे में समझाएं। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है और उसके बाद में उसको ज़ीरो पोलियो, BCG, हेपेटाइटिस 1, 2, 3, गोवर, इस तरह के पेंटा वगैरह जो जितने 9 महीने तक के लसीकरण का चार्ट है वो कंप्लीट करें, ताकि उसकी इम्यून पावर बढ़े, वो रोगों से लड़ने की उसके अंदर ताकत पैदा हो और आपका बच्चा आगे चल के समाज को फेस करने, इस यहाँ के वातावरण को फेस करने के लायक बन सके। मैं ये चीज़ की कोशिश मैंने की है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में समझाने की कोशिश की है। अगर आपकी कोई भी मसला है या कोई भी आपको इस बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उस पर जवाब देने की कोशिश करूँगी और उस पर अमल करने की तौफीक अल्लाह आपको बख्शे। और एक चीज़ और आपको ये ध्यान देनी है कि आपकी थोड़ी सी मेहनत आपको बाहरी मेहनत से बचाएगी। अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करेंगे कि बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे, उसका लसीकरण कराएंगे, उसकी हाइजीन का ध्यान देंगे, उसको वक्त से वक्त दूध पिलाएंगे और उसको हर वो कोशिश कि जिससे कीटाणु संसर्ग से बचे, वो चीज़ें करेंगे, तो आपको आगे चल के आपका बच्चे का बेस मजबूत हो जाएगा और आपको आगे चल के दवाखानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो मैं ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और आप प्लीज़, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरी हौसला अफजाई करने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर इसमें कहने सुनने में कोई गलती हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी। फ़कत आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।